Welcome to Daily Current Affair. Today is 29th of March 2023. The question is शाहकार समृद्धि सौदा is to be constructed in which state और यूटी, कौन सी स्टेट में जो है शाहकार समृद्धि सौदा ये लॉन्च किया गया है, दैट इज़ बी कर्नाटका। तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं कौन है, अमित शाह जी, और ये कॉरपोरेशन मिनिस्टर भी है। आपने याद रखना है जो कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री है, नई मिनिस्टर से नई मिनिस्ट्री है, जिसके जो हेड है वो कौन है, अमित शाह जी है। ठीक है, अमित शाह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है शाहकार समृद्धि सौदा का, कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका में। अब ये शाहकार समृद्धि सौदा है क्या, ये एक तरह का एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग मतलब कि वहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग उसको देखेंगे, उनको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लावर जो फूलों की खेती करते हैं वहाँ पे उनके लिए इस तरह का भी बनाया जाएगा, 11 करोड़ का बनाया जाएगा इन बिनीपेट एपीएमसी में। मल्टी लेवल कार पार्किंग भी बनाई जाएगी, कहाँ पे, यशवंतपुर एपीएमसी में, एट द कॉस्ट ऑफ 8 करोड़ रुपीज़। ठीक है, ही ऑल्सो इनेगुरेटेड वेरियस डेवलपमेंट वर्क ऑफ कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ कॉरपोरेशन टू ट्यून द 1400 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब और क्वेश्चन हैं लाइक कर्नाटका के, लाइक शिव मोगा एयरपोर्ट जो कि 148th एयरपोर्ट है इंडिया का, इनेगुरेटेड बाय पीएम मोदी इन कर्नाटका। अब वाटर म्यूजियम जो कर्नाटका में बना है, इट टेल्स द 128 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री ऑफ वाटर सप्लाई टू बेंगलुरु सिटी। तो आपने याद रखना है जो शाहकार समृद्धि सौदा है ये कर्नाटका की एक योजना है जिसको अनवील किया किसने, अमित शाह जी ने। ठीक है, पीएम मोदी इनेगुरेट्स व्हाइटफील्ड केआरपुरम मेट्रो लाइन इन, दैट इज सी, ये भी कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 25 मार्च को इनेगुरेट किया। ठीक है, किसको, व्हाइटफील्ड केआरपुरम जो मेट्रो लाइन है बेंगलुरु में। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ये 13.71 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, इसमें 12 स्टेशन होंगे। ठीक है, बेंगलुरु मेट्रो हैज़ ए कनेक्टिविटी ऑफ, जो बेंगलुरु मेट्रो है उसकी 70 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है विद 63 स्टेशन। और इस तरह से जो बेंगलुरु मेट्रो है ना, बीएमआरसी, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, वो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है डीएमआरसी लेंथ ऑफ रूट्स में। ठीक है, सबसे लंबा रूट्स है डीएमआरसी का, उसके नाम बाद है बीएमआरसी, दैट इज़ बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो RS 4249 करोड़ रुपीज़ का जो ये प्रोजेक्ट है विल रिड्यूस द टाइम ट्रेवल बिटवीन द वाइट फील्ड, जो वाइट फील्ड जगह है और केआरपुरम है, इन दोनों को ये जोड़ती है। ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटका में, बेंगलुरु में। तो तभी इसको वाइट फील्ड केआरपुरम मेट्रो लाइन बोलते हैं। ये नई मेट्रो नहीं बनी है, ठीक है, क्योंकि बेंगलुरु में पहले से आपको पता है कि यहाँ पे क्या थी, मेट्रो है। यहाँ पे एक स्टेशन था, ठीक है, उसका नाम है वाइट फील्ड, और एक था केआरपुरम, उन दोनों को ज्वाइंट किया है बस। ठीक है, मतलब कि एक्सटेंशन इंक्रीज़ किया है थोड़ा सा इसको। ठीक है, तो दिल्ली का जो लाइन है वो 348 किलोमीटर की लाइन है डीएमआरसी की, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की, और बीएमआरसी जो बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है वो 69 किलोमीटर है। ठीक है, उसके दूसरे नंबर पे लेंथ में। तीसरे नंबर पे हैदराबाद मेट्रो है, 67 किलोमीटर उसकी लेंथ है। तो आपने याद रखना है दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है इंडिया की। तो ये व्हाइटफील्ड केआरपुरम मेट्रो लाइन है, ये एक तरह की एक्सटेंशन है पर्पल लाइन की, जो कि कहाँ पे है, बीएमआरसी। तो बीएमआरसी में पर्पल लाइन मेट्रो है। ठीक है, उसमें जो उसका एक तरह का क्या है, ये एक तरह का एक्सटेंशन है, 14 किलोमीटर का एक्सटेंशन इन्होंने और इंक्रीज़ किया है। इसकी वजह से क्या बन गया, ये सबसे दूसरे नंबर का सबसे लंबा, दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे सबसे लंबा मेट्रो लाइन बन गई है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का। ICR discovers new fish species in Cuddalore named, that is a तमिलनाडु ब्राउन मोरे ईल। ठीक है, तमिलनाडु ब्राउन मोरे ईल। ठीक है, ये इसका नाम है, तमिलनाडु के नाम पे ही इन्होंने इस रखा है। ठीक है, तमिलनाडु के एक जगह है कुडालोर, वहाँ पे एक न्यू स्पीशीज़ मिली है, किसकी, फिश की। ठीक है, इस तरह की ये फिश है। तो इसका नाम भी इन्होंने किसके नाम पे रखा है, तमिलनाडु के नाम पे रखा है, क्योंकि तमिलनाडु स्टेट में ये मिली है। तो तमिलनाडु ब्राउन मोरे ईल इसका नाम है। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसका नाम है ICR। तो इसके जो साइंटिस्ट है इन्होंने एक ईल फिश को क्या किया है, डिस्कवर किया है। ठीक है, कहाँ पे, कुडालोर
कुडालोर के कोस्ट में, जो कुडालोर एरिया है उसकी कोस्ट में इनको ये मिली है। तो साइंटिस्ट ने इसका नाम जो है तमिलनाडु के नाम पे रखा है, तमिलनाडु ब्राउन मोरे ईल इसका नाम है, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नाम है उसका नाम है, कॉमन नेम है वो है गाइमोथ्रोक्स तमिलनाडुनिसिस, ठीक है। तो इसी के नाम पे इनका नाम जो रखा है तमिलनाडु के नाम पे, आपने याद रखना है तमिलनाडु के नाम पे रखा है। तो वो कहाँ पे मिली है, कुडालोर तमिलनाडु में मिली है, ठीक है। तो अबाउट जो ये हमारे पास ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके बारे में जानते हैं। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जिस तरह से हमारे पास IITs होते हैं ना ऑटोनॉमस बॉडी, इसी तरह से ICAR भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जिसको हम पहले बोलते थे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये बना था 1929 में। और यूनियन मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर के, दैट इज़ नरेंद्र सिंह तोमर, आपने याद रखना है। ICAR इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। तो अपने ये याद रखनी है सारी न्यूज़। Who has been named as the new president of BRICS न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आपको पता है कि ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये चारों देश हैं, सॉरी 5 देश हैं, इन्होंने अपना एक संगठन बनाया है। तो 2014 में इनका एक बैंक बना था जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो न्यू प्रेसिडेंट है वो किसको बनाया गया है, दैट इज़ डिल्मा रोसेफ, ठीक है। डिल्मा रोसेफ कौन थी, ये ब्राज़ील की प्रेसिडेंट रह चुकी है, ठीक है। ये ब्राज़ील की एक प्रेसिडेंट रह चुकी है। अगर अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि अगर बैंक है, बैंक में तो हमें इकोनॉमिस्ट चाहिए होते हैं, तो इनको प्रेसिडेंट क्यों बनाया है, क्योंकि ये तो पॉलिटिशियन है। बट आपने ये याद भी रखना है, जो ये डिल्मा रोसेफ है ये पॉलिटिशियन भी है और इकोनॉमिस्ट भी है, ठीक है। इसी की वजह से इनको क्या रखा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट रखा है, ठीक है। तो द न्यू डेवलपमेंट बैंक विच इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्रिक्स बैंक, ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स का ये बैंक है, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और जो एक फॉर्मर ब्राज़ील की प्रेसिडेंट थी जिनका नाम था डिल्मा वाना रोसेफ, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक, दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इनके वो किसकी जगह पे आएंगे, ये मार्कस ट्रोयोजो जो ये इसके प्रेसिडेंट थे NDB के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के, उनको रिप्लेस करके कौन बनी है, डिल्मा रोसेफ, जो कि ब्राज़ील की एक्स प्रेसिडेंट रह चुकी है, ठीक है। तो जो डिल्मा वाना रोसेफ है ये इकोनॉमिस्ट भी है, एक पॉलिटिशियन भी है, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट थी, 36th प्रेसिडेंट थी ब्राज़ील की 2011 से 2016 तक। और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी थी ब्राज़ील की, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और इनको इम्पीच किया गया था, इनको निकाला गया था, इनको रिमूव किया गया था प्रेसिडेंट की पोस्ट से, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लग गए थे 2016 में, ब्रेकिंग बजटरी लॉज, ठीक है। तो आपने याद रखना है डिल्मा रोसेफ बनी है न्यू डेवलपमेंट बैंक की न्यू प्रेसिडेंट। सो अब कुछ और बातें हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक कब फाउंड हुआ था, 15 जुलाई 2014 को, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई, चाइना में। और अभी अभी न्यू कंट्री जो ऐड हुई है न्यू डेवलपमेंट बैंक में वो है इजिप्ट। आज़ाद इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, दैट इज़ ए गुलाब नबी आज़ाद। तो गुलाब नबी आज़ाद ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है आज़ाद, ठीक है। तो आपको पता है कि गुलाब नबी आज़ाद क्या थे, ये फॉर्मर एक्स चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, और ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है आज़ाद, ठीक है। इसको कौन पब्लिश कर रहा है, इसको पब्लिश कर रहा है रूपा पब्लिकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। रूपा पब्लिकेशन ऑफ इंडिया इसको क्या कर रही है, पब्लिश कर रही है। तो यही एक न्यूज़ है, तो आपने याद रखना है आज़ाद इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुलाब नबी आज़ाद। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद केरलाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है। केरला का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसका नाम है केरला ज्योति, ठीक है। केरला ज्योति से किसको नवाजा गया है, दैट इज़ MT वासुदेवन नैयर को, ठीक है, इनको, ठीक है। तो ये हमारे पास केरला का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है केरला ज्योति, ठीक है। ये दिया गया है, ये एक राइटर है MT वासुदेवन नैयर, इनको दिया गया है। अब सेकंड हाईएस्ट अवार्ड क्या है, वो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है केरला प्रभा, ये 3 लोगों को दिया गया है। एक एक्टर है मामू मूर्ति, एक फॉर्मल सिविल सर्विस ऑफिसर है टी माधव मेनन, और एक राइटर है ओम कैरी एन पिल्ले। तो इन तीनों को मिला है सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ केरला, दैट इज़ केरला प्रभा। फर्स्ट केरला ज्योति जो कि पहला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है केरला का, वो मिला है MT वासुदेवन नैयर जी को, ठीक है। जो आरिफ मोहम्मद खान है
कहाँ के, ये गवर्नर है केरला के, उन्होंने ये जो अवार्ड है ये प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इसमें 3 कैटेगरी है। ठीक है, सबसे पहला सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो केरला का है वो है केरला ज्योति, दूसरे नंबर पे है केरला प्रभा, तीसरे नंबर पे है केरला श्री। और जो ये केरला श्री है, ये पुरस्कार जो दिया गया है 6 डिफरेंट लोगों को दिया गया है इन द फील्ड ऑफ राइटिंग, एक्टिविज्म, मैजिक, स्कल्पचर, बिजनेस, सोशल वर्क, म्यूजिक एंड बायोलॉजी के अंतर्गत ये सारे के सारे अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। तो आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है कि केरला का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, केरला ज्योति। केरला का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, केरला प्रभा। और किसको दिया गया है केरला ज्योति, किसको दिया गया है, एमटी वसुदेवन नैयर जी को। Who has been elected as the leader of Scottish National Party? तो स्कॉटलैंड की एक पार्टी है जिसका नाम है SNP, दैट इज स्कॉटिश नेशनल पार्टी। इसके जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किया गया है हमजा यूसुफ को। ठीक है, ये भी एक पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, तभी ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है क्योंकि ये हमारे पड़ोस से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जो हमजा यूसुफ है ये एक स्कॉटिश पॉलिटिशियन भी है और ये पाकिस्तान से ओरिजिन, मतलब कि इनके जो दादा परदादा है वो पाकिस्तान से माइग्रेट होके कहाँ पे चले गए थे, स्कॉटलैंड चले गए थे। ठीक है, इनका जन्म 7 अप्रैल 1985 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, और ये स्कॉटिश नेशनल पार्टी के मेंबर भी रह चुके हैं और अब ये प्रेसिडेंट बने हैं स्कॉटिश नेशनल पार्टी के। ठीक है, और यूसुफ हैज़ हेल्ड वेरियस मिनिस्ट्रियल पोजीशन, बहुत सारे मिनिस्ट्रियल पोजीशन भी इन्होंने एक्वायर की है स्कॉटिश गवर्नमेंट में, इंक्लूडिंग मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी रह चुके हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के भी रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द आइलैंड्स। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ यूरोप एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी रह चुके हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर जस्टिस भी रह चुके हैं। तो इनका नाम है हमजा यूसुफ, जो कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। अब एक क्वेश्चन है, चीता शाशा डाइज ड्यू टू किडनी अलाइनमेंट इन, दैट इज सी, कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो आपने कुछ पिछले साल एक न्यूज़ पढ़ी थी कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कितने चीता को, नामीबिया से कितने चीता को हमने इंडिया लेके आए थे, 8 चीता को हम लेके आए थे, क्योंकि इंडिया में चीता की संख्या क्या होगी, 1951 में चीता बिल्कुल ही विलुप्त हो गए थे, तो उनकी संख्या को इंक्रीज़ करने के लिए, उनको फिर से इंडिया में लाने के लिए हमने नामीबिया से 8 चीता लेके आए थे। उनमें से एक चीता थी शाशा। ठीक है, शाशा नाम दिया गया था उसको। तो उनमें किडनी में कुछ प्रॉब्लम, उनके कुछ किडनी में प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से उनकी अभी डेथ हो गई है। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के अंडर ये जो है चीता लेके आए थे हम नामीबिया से। ठीक है, 8 हम नामीबिया से लेके आए थे पिछले साल 17 सितंबर 2022 को, और 12 हम कहाँ से लेके आ रहे थे, अभी साउथ अफ्रीका से लेके आएंगे। और अभी 2023 तक हम हर साल 10 या 10 से ज़्यादा कहाँ से लेके आएंगे चीता, साउथ अफ्रीका से लेके आएंगे इंडिया को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जो ये चीता आए हैं ये हमने सारे के सारे कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पे इनको रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं और सेंचुरीज़ हैं, लाइक पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और यहाँ पे देवगांव बमोरी रेंज भी है। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे बालाघाट हिल फॉरेस्ट रेंज है, पेंच नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, मेगा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे भी है, टोरामल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पे पालपुर कोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो ये रीजन है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे हमने इन चीतास को रखा था, जिसमें से एक जिसका नाम है चीता शाशा, उनकी जो है वो डेथ हो गई है। तो आपने ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ रिवीजन करते हैं फरवरी के कुछ करंट अफेयर्स का। एशिया का सबसे लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज इनैगोरेटेड इन तुमकुरू, कर्नाटका। ठीक है, हु इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2 आइस ट्रक, दैट इज रिलायंस। Who bags ATT Best Award 2023 for 6th consecutive year, that is NTPC. Who became the first civic body in the country to launch green bonds, that is Indore, very important. Which Indian American student named world's brightest student for second time, that is Natasha Periyanganam. अर्बन 20 सिटीज़ की जो शेरपा की मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है, अहमदाबाद गुजरात में। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्काई एयर। यूनेस्को टू डिक्लेयर
Vishwa Bharata यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोबिक्विक बिकम्स इंडियाज फर्स्ट ऐप टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई। ठीक है, हु विंस 2023 मार्कोनी प्राइज, दैट इज हरि बालकृष्णन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन एयरफोर्स डेवलप्ड इंडिजिनियस डाटा लिंक कम्युनिकेशन नेम्ड वायु लिंक, वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉन वीमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर 6th time, that is Australia. Which state plans country's first marina at Bandur, that is Karnataka. Who won senior women national hockey championship 2023, that is Madhya Pradesh. Exercise Desert Flag 8 is going to be organized in UAE. FATF suspends Russian membership over Ukraine war. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू यूज रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली फॉर मैन होल क्लीनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज केरला। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।